देखिए बच्चों, इसको मैं दोबारा से करवाता हूँ एक बार, क्योंकि उस देखिए भाई, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल्स की, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल की प्रिपरेशन क्या का स्टडी किया था, यानी वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड बच्चों हमारे पास था कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हमारा अल्कीन से होता है, यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, या सेकेंडली हमारे पास क्या था बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। थर्ड आपके पास जो प्रिपरेशन थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के हेल्प से था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बच्चों हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, दैट इज एसीटोन, और दैट इज अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड हमारे पास क्या 1 2 3 प्रोपाइल अल्डिहाइड आपके पास, क्लियर। और ये आपके पास एसिटोफिनोन है, दैट इज एसिटोफिनोन। ये जितने भी अल्डिहाइड है बच्चों, इन सभी का जो हम रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, H2 निकल है, सोडियम इथेनॉल है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, बोरेन ईथर आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वी कैन यूज एनी रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। मींस हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है। देयर विल बी एनी रिड्यूसिंग एजेंट विल बी यूज्ड, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। तो बच्चे रिडक्शन देखिए आपके पास, यहाँ रिडक्शन में क्या होगा आपके पास, ये हाइड्रोजन एडिशन होगा। प्लस 1 से पढ़ते हैं बच्चों, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सी डबल बॉन्ड ओ है, एक बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3। एक एच यहाँ जुड़ा और एक एच यहाँ, यहाँ जुड़ेगा तो CH और H कितने हो गए, CH2, और एक एच यहाँ पर जुड़ा तो ये क्या होगा आपके पास OH। तो इसको यहाँ लिख दीजिए साइड में, ऊपर लिख दीजिए, क्लियर। अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड H, एक रिडक्शन में एक एच यहाँ जुड़ा, एक एच यहाँ, तो CH और H क्या हो गए CH2, और ये OH, CH3 CH2 OH। यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O में एक बॉन्ड रिमूव किए, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो CH3 CH OH CH3, एक एच बच्चों यहाँ जुड़ गया, एक एच यहाँ जुड़ गया, रिडक्शन हो गया आपके पास CH OH। इस केस में ये C डबल बॉन्ड है, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो CH3 CH2 COH, और ये क्या होगा आपका CH2, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी टाइप से यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन का एडिशन होगा बच्चों, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, देख लीजिए CHOH और ये CH, एक एक जोड़ दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्लियर। बिल्कुल सिंपल से बच्चों इसमें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये कंप्लीटली हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन थी फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल की फॉर्मेशन से बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड है बच्चों, वो हमें क्या दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और जो कीटोन है बच्चों, कीटोन से हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपके पास अल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये कीटोन है तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। इट मींस अल्डिहाइड कैन रिड्यूस इनटू द प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन कैन रिड्यूस इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। जो अल्डिहाइड है वो किस में होता है, प्राइमरी में, और कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये था अल्डिहाइड कीटोन। इसमें हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया बच्चों, कि जो अल्डिहाइड है इट कैन रिड्यूस इनटू द प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन कैन रिड्यूस इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। जो बच्चों हमारे पास अल्डिहाइड है, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, अल्डिहाइड कैन रिड्यूस इनटू प्राइमरी अल्कोहल and ketone can reduce into secondary alcohol। बच्चों ये तो हमारा जो प्रिपरेशन था सिंपल था अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से। अभी हमने क्या स्टडी किया बच्चों, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। एक नेक्स्ट प्रिपरेशन हो रहा है बच्चों, बाय रिडक्शन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। या हमारे पास है एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, बच्चों दैट इज एसिड। होमोनिम होगा इसका एसिटिक एसिड, होमोनिम क्या होगा एसिटिक एसिड। और ये क्या हमारा एस्टर है। बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिफरेंस है, इस बात को देखिए बच्चों। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन से फॉर्मेशन किया था बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए हम एनी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, मे बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन बच्चों सबसे मेन क्या है, जब हम एसिड और एस्टर का रिडक्शन करेंगे, इस एसिड और एस्टर का रिडक्शन करेंगे, सो वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा LiLH4 या B2H6 ईथर, B2H6 ईथर। या तो हमारे पास क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन ईथर। क्लियर, डाइबोरेन ईथर। या आपके पास सोडियम इथेनॉल हो सकता है या सोडियम इथेनॉल। बच्चों ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। या हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो दे कैन रिड्यूस इनटू द अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो, उसको किस में रिड्यूस कर देंगे, वो अल्कोहल में रिड्यूस कर देंगे। किस में रिड्यूस कर देंगे, अल्कोहल, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड है आपके पास, इसका रिडक्शन होगा तो एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, ये आउट हो जाएगा आपके पास। और ये CH3 CH2OH, दैट इज अल्कोहल। इस केस में बच्चों हमारा इस ग्रुप का रिडक्शन अलग से होता है, या CHOH, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बना CH3 CH2OH। और इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, दैट इज CH3OH, दैट इज CH3OH। एक बच्चों हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अपना एक क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक भी इसका रिएक्शन करवाते हैं बच्चों NaBH4 से, और एक बार हम रिएक्शन करवाते हैं LiLH4 से। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप, ये हमारे पास है कीटोन और ये हमारे पास है एस्टर। ये जो फंक्शन ग्रुप है ये हमारा कीटोन है और ये हमारे पास क्या है, एस्टर है, दैट इज अवर एस्टर। ये फंक्शन ग्रुप बच्चों कीटोन है और ये हमारे पास है एस्टर। क्लियर। अब जो एक एस्टर है और एक कीटोन है, NaBH4 क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यह होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यह हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। जो NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये हमारे पास कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वो सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा बच्चों, एस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एस्टर आपका क्या रहेगा, एज इट इज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, मेनी टाइम्स एग्जाम में है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ कीटोन का रिडक्शन होगा बच्चों। तो C डबल बॉन्ड O है, एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या होगा आपके पास OH और एक एच यहाँ जुड़ेगा, इसका मतलब अल्कोहल में चेंज होगा। और जो एस्टर बच्चों C डबल बॉन्ड OCH2 CH3 आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों बच्चों, NaBH4 इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का। एस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो कीटोन कैन रिड्यूस इनटू द अल्कोहल, नॉट एस्टर। लेकिन बच्चों जो LiLH4 है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, तो कीटोन और एस्टर दोनों का रिडक्शन कर देगा, कीटोन का भी और एस्टर का भी। इट कैन रिड्यूस बोथ, ये दोनों का रिडक्शन कर देगा। तो हमारे पास इसका रिडक्शन होगा आपका, ये OH में चेंज हो गया और ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड। आपके पास देखिए ये रिड्यूस होगा आपके पास, अगर आपके पास इसका रिडक्शन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो हमारे पास इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा आपका, और इस ग्रुप का रिडक्शन होकर किस में चेंज होगा, C डबल बॉन्ड OH। हालांकि बच्चों हमारे पास, सॉरी एक मिनट, CH2OH, CH2OH, क्लियर। जो C डबल बॉन्ड है उसमें किस में चेंज होगा आपका, CH2OH के लिए, और इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा अलग से CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। इट मींस जो हमारे पास LiH4 है बच्चों, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इस कीटोन का भी और साथ में एस्टर का भी दोनों का रिडक्शन कर देगा। लेकिन जो हमारे पास NaBH4 है बच्चों, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका रिडक्शन करेगा बच्चों, ओनली कीटोन का रिडक्शन करेगा। ओनली किसका रिडक्शन करता है, कीटोन का, नॉट कंप्लीटली, क्लियर। ये एग्जांपल फिर से देख लो बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O, या CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एस्टर है और ये हमारे पास कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप बच्चों। ये कीटोन और ये क्या है, एस्टर, C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एस्टर। अगर बच्चे यहाँ पर हमारे पास NaBH4 आता है, NaBH4, ये कैसा होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। एक में लगा लेता हूं LiLH4, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। इट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों देखिए जो हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ कीटोन का रिडक्शन कर सकता है बच्चों। किसका रिडक्शन कर सकता है, ओनली कीटोन। ये कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर का रिडक्शन नहीं कर सकता है। एस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसका रिडक्शन करेगा, ये कीटोन का, नॉट एस्टर। एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ किसका रिडक्शन करेगा बच्चों, ये ओनली कीटोन का रिडक्शन करेगा। तो हमारा कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएगा भी, आपका रिडक्शन होगा तो एक एच यहाँ जुड़ेगा, एक एच यहाँ जुड़ेगा, तो एक एच तो यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ा, OH अल्कोहल में चेंज हो गया, और ये आपका एजिटीज रहेगा, इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपके पास क्या रहेगा, एजिटीज। एस्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सो एस्टर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन LiH4 क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके आगे बच्चों अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, कोई भी ऐसी डेरिवेटिव आ जाए सभी का रिडक्शन कर देगा अल्कोहल। वो सभी का रिडक्शन किसमें करेगा, अल्कोहल। इसका मतलब उस केस में हमारा इस कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ गया और एक एच यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ पे एच लगा दिया हमने और यहाँ भी एच लगा दिया, OH अल्कोहल। ये भी CH2, इस CO का रिडक्शन किसमें होगा भी आपका, CH2OH में, CH2OH अल्कोहल, और ये CH3OH का भी CH3OH। क्या अब आपको क्लियर बच्चों, अब बोलिए क्या अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, ओके। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन है बच्चों, फ्रॉम अमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी अमीन। जब प्राइमरी अमीन्स बच्चों नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो उस केस में भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी when primary amine react with nitrous acid, so formation of alcohol, formation of alcohol बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन है बच्चों,
नाइट्रस एसिड HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड। HNO तो हमारे पास क्या बच्चों, नाइट्रस एसिड है। क्लियर? HNO2 इज द नाइट्रस एसिड। तो बच्चों हमारे पास ये नाइट्रस एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको, O डबल बॉन्ड NOH। थोड़ी क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है क्या बच्चों फिलहाल, या क्लियर है? सही है सर। सही है। समझ देखे तो ये हमारा प्राइमरी है। क्या बच्चे, हो जाती है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो करवा ब्लर दो। ज्यादा आ रही है सर, बीच बीच में ज्यादा ब्लर। बीच में ज्यादा दिक्कत आ रही है? अब तो ठीक है। चलो ठीक है, अब तो ठीक है, बट थोड़ी देर पहले भी ब्लर होगी थी। कोई बात नहीं। अरे ये बच्चे अभी लेट तक ऐड होते हैं, बच्चों को ऐड करते हो तो थोड़ा हिल जाता है ये कैमरा। चलो समझ देखिए, CH3CH2NH2 दैट इज हमारी प्राइमरी अमीन बच्चों। नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन अटैच होती है, प्राइमरी अमीन है। प्लस वन के नोमेनक्लेचर में पढ़ाया गया है। नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन होती है, कौन सी होती है? प्राइमरी अमीन। और ये हमारे पास क्या चलो तो नाइट्रस एसिड, ये क्या है? नाइट्रस एसिड। बच्चों नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है प्राइमरी अमीन की। यहां से H2O क्या आउट हो जाएगा आपका? H2O। यहां से N और N क्या आउट हो जाएगा? आपकी N2 गैस। तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा भी आपका? O1 से। CH3CH2 किससे जुड़ेगा? O1 से। N2 प्लस H2O अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा भी आपका। ये प्राइमरी मीन CH3CH2NH2। ये नाइट्रस एसिड बच्चों, HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और एक साइड में OH। यहां से H2O, यहां से N और N N2 गैस। तो ये CH3CH2 किससे जुड़ेगा? O1 से, दैट इज अल्कोहल। एक लास्ट प्रिपरेशन और बच गई बच्चों, रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसके बाद हमारी जो यूनिट है अल्कोहल की प्रिपरेशन, ये कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ अल्कोहल की प्रिपरेशन, इस एक्सेस नहीं, ओनली अल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों इसके बाद। तो नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। CH2 CH2O, ये हमारे पास इपोक्साइड है, दैट इज इपोक्साइड। CH3 MgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चे यहाँ CH3 तो देखिए, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन पे बच्चों पॉजिटिव आएगा, रो पे क्या आएगा? नेगेटिव। कार्बन पॉजिटिव आएगा, रो पे क्या आएगा? नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन में बच्चे, अब तो मेरी तरफ से क्लियर है फिलहाल, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी आपके नेट में। 8% मेरी तरफ से तो क्लियर जा रहा है बच्चों। तो हमारे पास CH2CH2O दैट इज अवर इपोक्साइड, ये आपके पास क्या है? इपोक्साइड है। और ये CH3 MgBr दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ दोनों साइड में सेम CH2 है, तो ये हमारा कहीं भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। इस पे अटैक करके CH2 पे, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल साथ में देखिए बच्चों, CH3CH2 और यहाँ CH3 MgBr अटैक करता, तो इस केस में एक स्थान पे CH और एक स्थान पे CH2 है, तो ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा बच्चों? इस CH2 पर अटैक करेगा, CH पर अटैक करेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, इस केस में तो दोनों CH2 थे, इक्वल कंडीशन थी। वो केस में क्या था हमारे पास? CH2, इधर भी CH2 था और इधर भी CH2 था। तो आपका CH3 नेगेटिव इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है, इक्वल टेंडेंसी थी। बोथ साइड में क्या था? CH2 ग्रुप। तो CH3 हमारा इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है, इक्वल टेंडेंसी है। लेकिन इस केस में देखो बच्चों, CH3 CH CH2 और ये ऑक्सीजन है, इपोक्साइड है बच्चों। इस केस में क्या होता है हमारे पास? इस केस में बच्चों आपके पास
यहाँ पर जो CH3 नेगेटिव है बच्चों, वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। इस कार्बन के साथ में तो बच्चों देखिए एक CH3 ग्रुप है, जबकि इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, स्मॉल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर स्मॉल ग्रुप है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर वाले में ये CH2 CH2, ये CH3 ने कहाँ पर अटैक किया, CH2 पे। यहाँ CH3 जुड़ गया आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर आ गया O नेगेटिव। O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, MgBr, OMg नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस O नेगेटिव कौन जुड़ेगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस में H पॉजिटिव H नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव जुड़ेगा। तो CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, और Mg कौन जुड़ेगा, OH, MgOH MgOH इसका मतलब CH3 CH2 CH2 OH। सेम इसी टाइप से देखिए, जो CH3 कहां पर अटैक करेगा, CH2 पे। क्यों, इस CH के साथ में एक CH3 बल्कि ग्रुप है बच्चों, और बल्कि ग्रुप पर यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता है, कहां पर अटैक करेगा, इस स्मॉल पे। तो हमारे पास ये CH3 CH2, इस CH2 पे कौन अटैक करेगा, CH3। यहाँ CH3 जुड़ गया भी आपका, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया, O नेगेटिव जिसे जुड़ा है CH से, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, Mg नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट में हाइड्रोलाइसिस होगी, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव, CH3 CHOH CH2 CH, और MgOH कंप्लीट। इसमें इसको दोबारा से देख लीजिए बच्चों, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपको। ये इपोक्साइड बच्चों, ऑक्साइड भी बोलते हैं, CH2 बोल। अब बोलिए, नीचे वाला बताना दोबारा। हाँ बच्चे बोलिए, क्या बता रहे, क्या कह रहे हो, नीचे तो करो, ऑटो फोकस ऑफ कर दो, और एक कैमरा थोड़ा नीचे कर दो। ऑटो फोकस मतलब यार, अब सही है, नीचे करो सर, नीचे नीचे का देखना है। तो बेटे अब हाइड्रोलाइसिस के बाद कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ ऊपर हाँ लिखा। बस अब क्लियर है, यहाँ से दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेकंड टाइम देखिए बच्चों को सर, बस CH3 CH2O CH3 MgBr, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो गया बच्चों। तो CH3 है ना, वो इस कार्बन पे टेक करेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहां टेक करेगा। इस कार्बन से तो 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ तो बड़ा ग्रुप है ना भी आपका। तो कहाँ टेक करेगा, इस CH2 पर टेक करेगा। तो ये इस पर टेक करेगा, ये बॉन्ड होके यहाँ चला गया आपका। तो CH3 CH2, इस CH2 पे कौन अटैक करेगा, CH3। ये बॉन्ड ऊपर गया, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, MgBr, OMg। चलिए, इसका मतलब जो CH3 नेगेटिव वो कहाँ अटैक करता है बच्चों, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज CH2, क्योंकि इस CH के साथ में तो CH3 ग्रुप अटैच है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। अब हाइड्रोलाइसिस है बच्चों, H+OH-। इस O नेगेटिव कौन जुड़ेगा भी आपका, बाकी सेम है, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H+, तो OH अल्कोहल, और इससे कौन जुड़ेगा भी आपका, MgBr से OH, तो MgOH-Br आउट एज ए साइड। अब क्लियर है बच्चों आपको, यस। आज के लिए सफिशिएंट है बच्चे, कुछ और करवाऊं थोड़ा सा आगे, फिर उनकी प्रिपरेशन करवा दी जाए। सुबह वाला क्या कह रहे हो,
बेटा अगेन दोबारा से बोलिए। वो फोर्थ स्टेप बताया था, फोर्थ या फिफ्थ। अच्छा फोर्थ वाला दोबारा से करवा दीजिए, एक मिनट रुकिए जस्ट। आज की स्टार्टिंग में जो स्टेप दोबारा से करवा दो। ओके करवाता हूँ। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए सिंपल सा बच्चों, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड H, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड कॉमन नेम। ये कीटोन है, कॉमन नेम है एसीटोन। क्लियर बच्चों, जो प्राइमरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो रिड्यूस होता है वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और जो कीटोन है वो किस में रिड्यूस होगा भी आपका? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बता रहा हूं बच्चों? एल्डिहाइड कैन रिड्यूस इनटू द प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स कैन रिड्यूस इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। जो एल्डिहाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है, कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है। मींस एल्डिहाइड कैन रिड्यूस इनटू द प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स कैन रिड्यूस इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। इट्स ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे। सो प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस इनटू द एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल रिड्यूस इनटू द कीटोन। तो यहाँ पर बच्चों माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। और हमारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है H2 के साथ निकल, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम कोई भी यूज कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉल, इसके बाद B2H6 ईथर, इसके बाद LiLS4, इसके बाद NaBH4। कुछ बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट स्टडी करेंगे, जैसे आपके पास रेने निकल, FeHCl। क्लियर? ये बच्चों सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है बच्चों, ये हमारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है। और इन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से बच्चों हम एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए बच्चों कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। हालांकि एसिड और उसके डेरिवेटिव के रिडक्शन के लिए हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, माइल्ड भी और स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे बच्चों, सपोज कीजिए सोडियम इथेनॉल, तो रिडक्शन में क्या होगा? एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो CH3CH, एक H इस कार्बन से, एक H O से, तो ये क्या होगा? CH2, और ये क्या होगा? OH, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ रिडक्शन करेंगे बच्चों, B2H6 कोई भी यूज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक H कार्बन से, एक H O से, तो क्या बन गया? CH3CHOH CH। कोई डाउट इसमें? कंप्लीट है? ओके। एच कहाँ से रहा है सर? क्या ये एच कहाँ से आ रहा है? H कहाँ से आ रहा है? एक एच ऑक्सीजन पे लगा दिए, एक कार्बन पे। बेटे रिडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पहले सुन में? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट मींस ऑफ रिडक्शन? इनिशियल पे बताया था बच्चों, रिडक्शन मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम रिडक्शन कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। और ये हम हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं बच्चों क्योंकि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है इनका मीनिंग क्या है बच्चों कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। इसका एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये है COCH3। अगर बच्चों सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास है LiLS4, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका एक ही वर्क है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पर C डबल बॉन्ड O है, एक H यहाँ जोड़ेगा, एक H यहाँ जोड़ेगा। क्लियर? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, इनका वर्क है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा आपका? CHOH और ये CH3, तो एक H यहाँ जोड़ेगा, एक H यहाँ जोड़ेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट के कारण आते हैं बच्चों हाइड्रोजन। आप इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो।
अगर आप नहीं भी लिखोगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो भी अंडरस्टूड रहेगी। क्लियर? अगर आप रिप्रेजेंट कर दे तो द बेस्ट है, अदरवाइज रिप्रेजेंट नहीं करते तो भी आपके पास ही अंडरस्टूड रहेगा आपका। इट इज क्लियर?